हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। अगर आप भी परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा मेमोरियल सेंटर का ही एक पार्ट है एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, जिसको हम एक्ट्रेक नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट की परमानेंट पोजीशंस आई हुई हैं, जिसमें कि बायोलॉजी और लाइफ साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बैचलर्स से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई किए हुए हों। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा जिसमें जो फर्स्ट सीरियल नंबर पे दिया हुआ है। ये नॉन मेडिकल पोजीशंस हैं और 13 तारीख से ये ओपन हो चुकी थी, 13/7/2026 से, और 7/8/2026 यानी कि 7 अगस्त तक ये वैलिड रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से बेनिफिट होता है, वो वीडियोस को देखते ज़रूर हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को लाइक नहीं करते। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाएगी जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो आपसे इसी अपील के साथ, इसी सपोर्ट के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये पीडीएफ है, इसको मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम पे ओपन कर रखा है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसकी डेट जो थी वो 13/7 को थी और एडवर्टीज़मेंट नंबर भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया। सबसे पहले मेडिकल फिजिसिस्ट की पोजीशन है, यहाँ पे फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी इन फिजिक्स। इसके अलावा अगर देखें साइंटिफिक ऑफिसर डी की पोजीशन आई हुई है, क्लिनिशियन साइंटिस्ट लैब की, ये इस लैब में है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोजीशन है। पे लेवल 11 फॉलो होगा यहाँ पे और 40 साल अपर एज लिमिट है। पीएचडी इन लाइफ साइंस या हेल्थ साइंस, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं प्री क्लिनिकल डिजीज़ मॉडल डेवलपमेंट में। और आपकी जॉब लगेगी एक्ट्रेक टाटा मेमोरियल सेंटर, खारगढ़, नवी मुंबई में। अगली पोजीशन आई हुई है साइंटिफिक असिस्टेंट बी एनेस्थीसिया की। यहाँ पे आपने बीएससी किया हुआ होना चाहिए 50% नंबर के साथ। डिप्लोमा कोर्सेज इन आईसीयू, ओटी टेक्निक्स, रेस्पिरेटरी थेरेपी, इस सब में। इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स डिग्री पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में भी की हुई है या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में की हुई है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है और इनिशियल पे जो है वो 35,400 लेवल 6 फॉलो होगा। इसके अलावा अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। डिज़ायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस है। अगला पोजीशन साइंटिफिक असिस्टेंट बी हीमेटोपैथोलॉजी की है। यहाँ पर भी पे लेवल 6 35,400 प्लस अलाउंसेस है। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। बीएससी कर रखा होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंसेज या फिर बायोटेक्नोलॉजी में 50% नंबर आपके होने चाहिए, या फिर बीएससी एमएलटी से किया हुआ होना चाहिए और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड डिग्री और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की बात की गई है और यहाँ पर भी, और प्रेफरेंस एमएससी वाले कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। अगली पोजीशन साइंटिफिक असिस्टेंट बी की है, पैथोलॉजी की। यहाँ पर भी बीएससी इन बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एमएलटी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बीएससी आपकी ये होनी चाहिए। डिप्लोमा अगर आपके पास एमएलटी का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। एसेंशियल एक्सपीरियंस, यहाँ पे नीचे एसेंशियल एक्सपीरियंस मेंशन है। तो अगर यहाँ पे नीचे जाएं तो देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप बीएससी बॉटनी वगैरह किया हुआ है तो मिनिमम 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीएससी एमएलटी किया हुआ है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोजीशन जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी रेडियो डायग्नोसिस की है। यहाँ पर अगर आपने बीएससी रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ाई की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने बीएससी इन एनी सब्जेक्ट किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बी फार्मेसी अगर किया हो तो भी अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम 1 साल का आपके पास इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल से। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। जनरल कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड है। लास्ट डेट अप्लाई करने की ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, 7 तारीख है, शाम 5:30 बजे तक। कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखा दूंगा। कैंडिडेट्स मस्ट सेंड देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। इसके अलावा कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर लीजिए। कैंडिडेट्स हु हैव
who would be called for written examination या interview are required to carry original documents along with one set of photocopy. ओरिजिनल और वन सेट ऑफ फोटोकॉपी आपकी ले जानी है अगर आपको कॉल किया जाता है तो। बाकी रेफरीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। 3 रेफरीज़ लिस्टेड बाय द कैंडिडेट, उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपसे आपका रेफरेंस लेटर उनसे लिया जाएगा। एज और एक्सपीरियंस 7 तारीख को ही काउंट होगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे फ़ीस जो है वो 300 रुपये लग रही है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पे कर सकते हैं। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड हैं फ़ीस पे करने से। बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड हैं और बाकी और चीज़ें ये भी मेंशन्ड है कि मोड ऑफ सिलेक्शन या पेपर पैटर्न या सिलेबस में क्या होगा। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए इंटरव्यू है, पेपर पैटर्न यानी कि रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। दूसरा 3, 4, 5 एंड 6 के लिए रिटन एग्जामिनेशन भी है और इंटरव्यू भी है। 100 नंबर का रिटन पेपर होगा और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो होगा। रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये सारी डिटेल्स हो गई। इस पे आकर के अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और इस पेज पे फॉर्म वगैरह को फिल करना है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।